हैं? 400, 200, 100, जिन्हें भगवान भी याद करता हो। मैं तो कहता हूं अगर इंदौर में एक भी भक्त ऐसा हो तो इंदौर की किस्मत खुल गई। एक शहर में एक भी भक्त हो, एक गांव में एक भी भक्त हो, वो गांव तर जाता है। धनवान होना बड़ी बात नहीं, संतानवान होना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है मेरे भगवान का भक्त होना। जो मेरे गोविंद का हो। ध्रुव ने, अच्छा एक और, भगवान धन देने को बड़ी बात नहीं मानते। बोले भगवान फैक्ट्री दे दो, भगवान ने ले जा। भगवान बेटा दे दो, ले जा। भगवान ये दे दो, ले जा। भगवान वो, ले जा। भगवान भक्ति दे दो, सोचूंगा। भगवान भक्ति आसानी से नहीं देते। अब बोले महाराज भक्ति क्यों नहीं आसानी से देते? अरे बोले भगवान, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई भिखारी आए, बोले महाराज तुम्हारे यहाँ जो पेपर की रद्दी पड़ी है वो मुझे जरूरत है, ले जाऊं क्या? आप सोचोगे, बोले ठीक है ले जा, ऊपर ऊपर का उठा ले जा। बोले जो धूल पड़ी है आपके यहाँ, बड़ी बहुत सारी धूल है आपके घर में, आपको बुरा लगे तो मैं ले जाऊं झाड़ के? ले जा। और वही आगंतुक कह दे कि आपके तिजोरी की चाबी कहां है, वो कह दे कि आपके तिजोरी की चाबी मुझे दे दो, क्या करोगे आप? बोलो क्या करोगे? जा रहा है कि पुलिस को बुलाऊं? यही करोगे? मेरे प्यारे, ये धन दौलत ऐश्वर्य वैभव नाम प्रतिष्ठा ये भगवान के यहां की धूल है। जब भी कोई मांगता है भगवान कहते ले जा। लेकिन भक्ति, बोले भक्ति भगवान के घर की तिजोरी की चाबी है। भगवान सब देवे पर अपने घर की तिजोरी की चाबी वो किसी किसी को देते हैं। आप भी वो घर की तिजोरी की चाबी किसी किसी को देते हो। किसको देते हो? बोले जो मेरे बहुत क्लोज होता है। भगवान भक्ति किसको देते हैं? जो उसके बहुत क्लोज होता है। हर किसी को नहीं देते। दौलत चाहिए ले जा, बेटा चाहिए ले जा, बेटी चाहिए ले जा, मकान चाहिए ले जा, गाड़ी चाहिए ले जा, मोबाइल चाहिए ले जा, iPhone 7 सब ले जा। लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति किसको? बोले जो मेरे बहुत क्लोज है। और भागवत आपको भक्ति देकर भगवान के क्लोज कर देते हैं। ईमानदारी से बताओ, अपने घर में 3 घंटे ऐसे बैठ सकते हो जमीन पे? कितना भी बड़ा कोई आदमी आ जाए तेरे घर में, बोले नीचे बैठ, बोले घर से बाहर निकल, गेट आउट, चल। मेरे घर में मुझसे कह रहे हो नीचे बैठ, और यहाँ एक पकड़ बाबा आया, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कहा कथा सुननी है, बोले हाँ बैठे। कितने 4 घंटे नीचे बैठे? हाँ महाराज नीचे बैठेंगे। जिनके नाम की गाड़ियां चलती हैं इधर से उधर, वो कहां बैठे? बोले जमीन पे। ये किसका प्रभाव है? बड़े बड़े गाड़ियों में चलने वाले लोग, बड़े बड़े सोफा सेट पे बैठने वाले लोग कहां बैठे? बोले कथा पंडाल में पृथ्वी पर बैठे। किसके लिए? बोले भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है मेरे भाई बहन, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंदौर में चमत्कार चल रहा है इस समय। यहां पर हैं, ऐसा दिखता है माहौल। भगवान से ध्रुव ने कहा मुझे भक्ति दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मिट जाए मुझे वो नहीं, जो कभी ना मिटे मुझे वो चाहिए। भगवान बोले मैं तुझे वो दूंगा जो कभी नहीं मिटेगा। तुझे भक्ति भी दूंगा, तू यहां भी राज्य करेगा। और चिंता मत कर मेरे प्यारे, जब तू पृथ्वी छोड़कर आएगा तो तू मेरे लोक में राज्य करेगा। भगवान ने अपना विष्णु लोक ही दे दिया। कभी प्लेन में सफर किया? लोग कहते हैं कि हम भगवान पे भरोसा नहीं करते, पर वो लोग भूल जाते हैं कि अंततुगत्वा उसी पे भरोसा करते हो। तो प्लेन में सफर किस किसने किया? आप भी गई हो? क्या बात है। अब कृपा करके बताओ, अगर प्लेन में सफर किया है तो हमने सुना ये पृथ्वी घूमती रहती है, सच है कि नहीं? अब पृथ्वी घूमती रहती है, मुझे इंदौर आना है दिल्ली से यहां, और पृथ्वी थोड़ी भी घूम गई तो मैं कैसे आऊंगा इंदौर? प्लेन से कैसे आएगा चल के? यहां कैसे आएगा बताऊं आपको? कोई भी पायलट जब प्लेन उड़ाता है
कोई भी प्लेन कहीं से भी उड़ता है तो वो टारगेट सिर्फ ध्रुव तारा जो है ना उसे बनाकर उड़ता है। वजह पृथ्वी चाहे घूमती रहे पर ध्रुव तारा नहीं हिलता, वो वहीं रहता है, वो वहीं रहता है। उसे टारगेट करके प्लेन अपनी अपनी दिशाओं में जाते हैं, मैन वो ध्यान में रहता है। तो तुम कहते हो भगवान पे भरोसा नहीं करते, और तुम्हारा साइंस तो उसी भगवान की कृपा पे ध्रुव तारे पे ही टिका हुआ है। जिसको भगवान ने अपना लोक दे दिया था वहीं तो टिका तुम्हारा साइंस भी। ध्रुव तारे के बिना तुम्हारा साइंस क्या करेगा? प्लेन उड़ाएगा कैसे? अगर हिम्मत है तो ध्रुव को टारगेट किए बगैर उड़ा के दिखाओ प्लेन, मैं मान लूंगा तुम्हारे साइंस में दम है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपना लोक दे दिया। अब एक बात बताइए, आपका कोई रिश्तेदार है जो अपना घर आपको दे दे? नहीं है ना, भगवान तो देते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान को अपना कहो और उन्हीं में अपना चित्त लगाओ। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। पृथु भगवान जिन्होंने पृथ्वी का मंथन किया, दोहन किया, और पृथ्वी का मंथन करके हम सब के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं प्रदान करी, हम सबको मिला है। अन्न फल इत्यादि तृण पशुओं के लिए। यह पृथ्वी पहले पूरा एक ही भूमंडल था, लेकिन इसी भूमंडल पर जब पृथु जी महाराज रथ से कहीं जा रहे थे तो रथ के पहियों से 7 गड्ढे हो गए, उनमें जल भर गया, उससे 7 समुद्र बन गए, जिसकी वजह से पृथ्वी 7 खंडों में बट गई। ये पूरा विश्व एक ही है, अलग नहीं है। ये भगवान के द्वारा ही चलाया जा रहा है, किसी और से नहीं चल रहा। प्रसंग आता है प्रियव्रत जी का। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि ग्रहे यर्मत यन्मूलम कर्म बंध पराभव। महाराज मनु की दूसरी जो पहले पुत्र थे प्रियव्रत जी, उनके वंश में श्री ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान जिनसे जैन धर्म चला, और ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे भरत जी महाराज, जिनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। सावधानी से सुनेंगे, जरा कान लगाएंगे। लोग कहते हैं हम पुनर्जन्म पर यकीन नहीं करते। लोग कहते हैं अगला जन्म होगा, ये किसने देखा है? भागवत में भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन स्पष्ट तौर से आता है। और मैं आपको ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक दृष्टांत सुना रहा हूं, जरा सावधानी से सुने। वैसे एक सलाह दूंगा आपको, जानकार लोग कभी अपने बगल में मत बैठाला करो, क्योंकि जानकार जब साथ में बैठ जाते हैं ना तो ये भागवत कथा कम सुनते ही अपनी जो गृहस्थ की कथा है, जो फोन पे भी लगे रहते हैं, वही कथा यहां शुरू करते हैं। अच्छा इतना टाइम? हाँ, कल तो सासू माँ ने आने नहीं दिया। क्यों? कह रही थी मेरी चाय का टाइम हो जाएगा, कौन चाय बनाएगा? तो जहर मिलाया कि अरे भाई यहाँ कथा सुनने आए हो, सारा गृहस्थ यहीं बसा लोगे क्या? जो व्यक्ति यहाँ के भी बात करते हैं ना, वो यहाँ के भी काम के नहीं रहते और वहां के भी काम के नहीं रहते। घर के काम के तो इसलिए नहीं हो क्योंकि घर में हो नहीं तो कोई काम कर नहीं पाओगे। यहाँ के काम के इसलिए नहीं हो क्योंकि यहाँ बैठकर भी घर में ही तो हो, चर्चा तो घर की है, तो यहाँ के भी मतलब के नहीं हो। दोनों ही हाथ से चले जाओगे फिर क्या फायदा? अरे यहाँ आए हो तो कुछ तो अच्छी चीजें सीखो। अब देखो कितनी शांति हो गई। काश ऐसे 3 घंटे आप शांति से सुनो तो मेरे भी नए नए भाव उमड़ उमड़ के आए और आपको सुनाऊं। ताली मत बजा, चुप, सावधानी सुनो। अरे एक संत थे, उन संत के सामने एक शिष्य बैठा था, और वो जो शिष्य बैठा था वो उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा आई हुई थी। वो बहुत परेशान हो रहा था। संत ने पूछा भाई तुम कौन हो?
तो उसने कहा कि मैं एक मुस्लिम हूं। संत ने पूछा तुम इसको क्यों सता रहे हो? बोले इसका और मेरा पुराना हिसाब किताब है। क्या हिसाब किताब है? सुनना जरा ध्यान से, क्या हिसाब किताब है? बोले सुनो, मैं मुस्लिम हूं और मैं ईरान से आया हूं। बोले ईरान से कब आए? बोले जिस समय आपने सुना होगा कि 1000 वर्ष पूर्व कुछ ईरानी लोग आए थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, वो भारत को लूटने के लिए आए थे। बोले मैं उनकी सेना में आया था। फिर बोले मैं जब युद्ध समाप्त हो गया वो लोग वापस चले गए, पर मैं वापस नहीं गया। मैंने यहीं पे रह के एक लड़की से शादी की और यहां बस गया। तो उस लड़की से मेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हुई। 2 पुत्र और 2 पुत्री हुई। तो मेरी पुत्री जो छोटी पुत्री थी वो बहुत सुंदर थी। फिर बोले उस पुत्री से ये जो व्यक्ति बैठा है, ये मेरे उस समय मेरा पड़ोसी था। ये मेरी पुत्री से मिलने आने लगा। मैंने इसे बहुत समझाया, ये नहीं माना। राजकाज जो मतलब कानूनी तौर पर भी मैंने समझाने की कोशिश की, पर ये नहीं माना। तो जब ये नहीं माना तो मेरे मन में इससे बदला लेने की बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं इससे बदला लूंगा जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। तो बहुत प्रबल इच्छा थी। उसी समय में मर गया, इसी सोच के साथ मर गया कि इससे बदला लूंगा, उसी सोच में मर गया। संत ने पूछा तुम मरे कैसे? बोले साहब मैं भी उस समय थोड़े उल्टे सीधे काम किया करता था तो मैं भी मर गया। ये जो नहीं होते झाड़ फूस करने वाले, मैं भी लोगों को ठगता था, पैसा बनाता था, ऐसा है। उसने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, उसने कहा। तो मैं मर के यमराज के यहां गया। ध्यान से सुनना, हर एक जगह पर, हर एक पुराण में कोई कहता है जन्नत मिलेगी और नरक को क्या कहते हैं? जहन्नुम। जहन्नुम बोल दो। अच्छे काम करोगे तो बोले जन्नत मिलेगी, बुरे काम करोगे तो जहन्नुम में भेज देगा। राइट ना? वो कह रहा है, खुद मुस्लिम कह रहा है कि मैं जब मरा तो यमराज के यहां पहुंचा और चित्रगुप्त ने मेरा पूरा हिसाब किताब किया। इसका मतलब है सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं, रूल वही है हमारे, जो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले लिख के चले गए। सिर्फ नाम बदल दिए गए अपने आप को स्थापित करने के लिए। वहां ऊपर जाओगे तो वहां कोई दूसरा संविध प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए एक जैसा ही निर्णय है वहां पर, सबके लिए अलग अलग कुछ भी नहीं है। तो यमराज ने मुझे सूकर मुख नामक नरक में डाल दिया। पर यमराज ने मुझे बता दिया कि इस नरक के कष्ट पाने के बाद तुम्हें 1000 वर्ष तक प्रेत बनना पड़ेगा। और जब तुम 1000 वर्ष तक प्रेत बन के प्रेत की योनि में रहोगे, उसके बाद तुम एक संत मिलेंगे, उस दिव्य संत का दर्शन कर सकोगे और उस संत का दर्शन करने के बाद तुम्हारे को मुक्ति मिल जाएगी। पर मैंने यमराज से कहा कि मेरे मन में जो बदला लेने की भावना थी उस व्यक्ति से जिसने मेरी बेटी के साथ मुझे बेटी से अलग कर दिया, मेरा धर्म करना होते हुए भी उसने बेटी को अपने साथ रखा, मेरा क्या होगा? उस बदले का क्या होगा? बोले 1000 वर्ष में जब कुछ साल रह जाएंगी तब तुम्हें वो व्यक्ति मिलेगा, तब तुम उससे अपना बदला ले लेना, और जब वो 1000 वर्ष पूरी होने को होंगी तब तुम्हें संत मिलेंगे, तब तुम्हारा भी और उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो बोलिए वही व्यक्ति है जो मेरा पड़ोसी था और मेरी बेटी को इसने मुझसे दूर किया था। पिछले 10-12 साल से मैं इसको कष्ट दे रहा हूं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, प्रमाणित बात बता रहा हूं मैं आपको, एकदम प्रमाणित बात।
बोले यही वो व्यक्ति है जो मेरा पड़ोसी था, 12 साल से मैं इसे दुख दे रहा हूं और ऐसे इसे कष्ट दे रहा हूं, मारा इसे। तो बोले तुम्हें ये मिला कहां? बोले मेरा एक जो होता है ना हमारे मुसलमान भाइयों का, जहां वो पीर वीर बाबा कहते कुछ कहते ऐसा होता है। बोले मैं वहीं पर रहा और मैं जब वहां पर रहा तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में 5 प्रेत थे, मैं और 4 और थे। बोले वो कितने? बोले एक तो मैं 1000 वर्ष का, वो बोले कोई 3000 वर्ष का, कोई 3500 वर्ष का, और एक प्रेत उनमें बहुत पुराना है। बोले कितना पुराना है? बोले उसके आगे 4 युग निकल गए, वो इतना पुराना है जो वहां पर रहता है। लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, 4 युग निकल जाए प्रेत होने से